तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे हम अच्छा इंश्योरेंस ले सकते हैं और अच्छे के साथ साथ हम कौन सा ऐसा एड ऑन, कौन सा ऐसा डिटेल जो हम मिस कर रहे हैं इंश्योरेंस लेते समय, जिसकी वजह से हमारा प्रीमियम हो सकता है बढ़ के आ रहा हो या प्रीमियम कम हो के आ रहा हो, लेकिन जब हम क्लेम करने जाते हैं तब उस टाइम हम लोगों को दिक्कत आती है। तो वही दिक्कत, वही परेशानी को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि मेरे पास कल ही एक कॉल आई थी। मेरे ड्राइवर ने ही मुझे कॉल किया था और बोला था कि सर, मैं अपनी दूसरी गाड़ी के लिए, जो मेरी अपनी पर्सनल गाड़ी है कॉमर्शियल में जो चलती है, उसके लिए मैं इंश्योरेंस लेना चाहता हूँ, लेकिन कौन सा इंश्योरेंस लूँ, कहाँ से लूँ, ऑनलाइन लूँ, ऑफलाइन लूँ, और क्या क्या एड ऑन्स, क्या क्या आईडीवी, क्या क्या चीज़ें मुझे देखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिए, ताकि मैं आपको हर एक वो चीज़ बता सकूं जो आपको लेने की आवश्यकता है जब आप एक अच्छा इंश्योरेंस चुन रहे होते हैं। ये वीडियो 4 व्हीलर कमर्शियल व्हीकल के लिए है, खासकर उसी के लिए डेडिकेटेड ये वीडियो बनाई गई है। तो प्लीज़ आप ये मत सोचिएगा कि 3 व्हीलर्स के लिए है या फिर अपने प्राइवेट वाहन के लिए। तो प्लीज़ अभी ये 4 व्हीलर्स कमर्शियल व्हीकल के लिए ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत लोग क्या करते हैं ना, जब अपना इंश्योरेंस लेते हैं तो वो क्या करते हैं, कोई बोलता है कि मैंने तो 12,000 में ले लिया था, कोई बोलता है मैंने 24,000 में लिया, कोई बोलता है मैंने 28,000 में लिया। सेम गाड़ी कोई 12 में लेता है, कोई 14 में लेता है, कोई 16 में, कोई 24 में। उसमें क्या डिफरेंस आता है, कहाँ परेशानी आती है और कहाँ आपका एजेंट आपको गधा बनाता है, ये आपको मैं सारी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इस वीडियो में बने रहिए। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं अपूर्वी क्रिएटर्स, जहां आपको मिलती है रियल वर्ल्ड की रियल टिप्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो मैं डिटेल आपको बताऊंगा, एक तो सबसे पहले आप उस डिटेल को कहीं नोट डाउन कर लो, या फोन में, लैपटॉप में, या मोबाइल में, या पेंसिल से, पेन से, जहां भी आपको नोट डाउन करना है उससे आप कर लीजिए, ताकि जब भी आप इंश्योरेंस लें तो एक सही इंश्योरेंस लें और सही तरीके से लें। जिसने ले लिया है, हो सकता है कि वो एड ऑन उन्होंने ले रखे हो, लेकिन जिसने नहीं लिया उन भाइयों के लिए ये वीडियो खासकर है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हमारे को जब भी हम इंश्योरेंस लेते हैं, पहले तो हम ये डिसाइड करें कि हमारे को ऑनलाइन चाहिए या ऑफलाइन, एजेंट के थ्रू, कहाँ हमें सस्ता पड़ रहा है। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लो कि मेरे को जो इंश्योरेंस लेना है, जो मेरा एजेंट है, अगर वो 20,000 में इंश्योरेंस दे रहा है ऑनलाइन, क्या वही सेम फीचर्स ऑनलाइन वाले भी हमारे को उसी रेट पे दे रहे हैं? अगर सिमिलर दे रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि अपनी एजेंट से लें। क्यों? क्योंकि कल को अगर मान लीजिए कोई आपको हेल्प की नीड पड़ती है तो आप ऑनलाइन कॉल करेंगे, पता नहीं उस दिन वो अवेलेबल है कि नहीं है, लेकिन ऑफलाइन वाला क्या है कि आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं कभी भी। तो पहला बेनिफिट तो ये होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन में। अगर प्रीमियम में ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, प्रीमियम उनका ऑनलाइन वालों का 3,000, 4,000, 5,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो आप कोशिश करिए कि आप ऑनलाइन गो थ्रू करें। क्यों? क्योंकि अगर ऑनलाइन में भी हमारे को एड ऑन, टॉप अप, सब चीज़ सिमिलर मिल रहे हैं तो आप ऑनलाइन भी जा सकते हैं। आजकल बहुत सारे एप्लीकेशंस, बहुत सारे फीचर्स दे रहे हैं, तो आप उन पे जा सकते हो। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, बट हाँ, आपको ये सिंपल सा बताऊंगा, जहां पर आपको ऑनलाइन अच्छा मिलता है आप ऑनलाइन जाइए, अगर ऑफलाइन मिलता है तो ऑफलाइन जाइए। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब मैं आपको बताऊंगा कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो आपको हमेशा लेते समय इंश्योरेंस ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहले अपनी आईडीवी वैल्यू हमेशा याद रखिए कि अपनी आईडीवी वैल्यू, फॉर एग्जांपल कि अगर इस साल 2026 में आपकी आईडीवी वैल्यू वैगनआर की 5,60,000 है, तो नेक्स्ट ईयर वो ऑटोमेटिकली 10% से डिक्रीज होगी। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने 5,60,000 है, एजेंट को मैंने एक्स्ट्रा पैसे देके 5,60,000 को 5,60,000 ही रहने दिया या 5,70,000 कर दिया। वो हर साल 10% डिक्रीज होगी। और ये कब पता चलता है, इसमें परेशानी कहाँ आती है, आपसे 2 रुपए एक्स्ट्रा लेकर वो आईडीवी वैल्यू बढ़ा तो देते हैं सिस्टम में, लेकिन जब आप क्लेम करने जाते हो, ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिसमें टोटल लॉस हो जाता है गाड़ी का, या फिर किसी ना किसी कारण आपको क्लेम लेना पड़ जाए, तब उस केस में आपका क्लेम हो सकता है रिजेक्ट। इसलिए हमेशा आईडीवी वैल्यू को सोच समझ के लीजिए। अगर आपने आईडीवी वैल्यू 5,60 है तो ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट ईयर आपकी 10-20,000, 30,000 रुपये वो डिक्रीज होकर ही आएगी। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिए। और सबसे मेन चीज, जब आप इंश्योरेंस लेते हैं तो इंश्योरेंस में मॉडल का एक ऑप्शन होता है, वो मॉडल आप सही से डलवाइए। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोगों का कमर्शियल व्हीकल में क्या होता है, डिजायर के आगे टूर वर्ड होता है, टूर टूरिस्ट होता है। तो टूरिस्ट वर्ड हमेशा टूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी गाड़ी कमर्शियल है, कमर्शियल वाहन के आगे हमेशा आप देखेंगे डिजायर टूर, वैगनआर टूर, तो टूर वर्ड होना ही चाहिए। आपका पूरा मॉडल होना चाहिए, BS6 है, CNG है, LPG है, जो भी है आपको सारा डिटेल होना चाहिए। नहीं तो कल को आप जब क्लेम करने जाओगे तो वहां पर आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है? अपनी गाड़ी के इंजन, चेसिस नंबर सारे मैच कर लीजिएगा जब भी आप इंश्योरेंस किसी एजेंट से या ऑनलाइन थ्रू कराते हैं, क्योंकि आज हमें पता नहीं चलेगा, कल को अगर ऐसा भगवान ना करे कोई ऐसी दिक्कत आ गई, तब आपको क्लेम लेना पड़ेगा, तब वहां दिक्कत आएगी। ये आपका इनिशियल स्टेप है इंश्योरेंस लेने का।
अब आते हैं हम आगे। आईडीवी वैल्यू मैंने आपको बता दी, मैंने आपको व्हीकल का टाइप बता दिया, किस तरीके से आपको मॉडल डालना है। अब मैं आपसे बात करता हूँ थर्ड पार्टी डैमेज। बहुत लोग क्या करते हैं ना, कमर्शियल व्हीकल ले तो लेते हैं, पहले साल तो कॉम्प्रिहेंसिव मिलता है जो कि थर्ड पार्टी कवर होता है, लेकिन दूसरे साल क्या करता है वो कॉम्प्रिहेंसिव नहीं लेकर वो एक सिंपल सा इंश्योरेंस ले लेता है जिसके अंदर आपको थर्ड पार्टी कवर नहीं होता। उस केस में क्या होता है कि आपका प्रीमियम तो गिर जाता है, लेकिन आपका जितने भी एड ऑन से टॉपअप जो होते हैं सारे के सारे उसमें नहीं मिलते। वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस से चालान के चक्कर में बचने के लिए ही कराया जाता है। कभी हमें ये नहीं पता, क्योंकि हम रोड पे 24 घंटे रहते हैं। जितनी भी कॉमर्शियल व्हीकल है वो घर पे 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर नहीं चलती, वो बहुत लॉन्ग रूट का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, स्टेट टू स्टेट भी करती है। तो हमेशा याद रखिए कि कॉम्प्रिहेंसिव लीजिए, कल को कोई प्रॉब्लम आ गई तो सामने वाले को भी वो जो इंश्योरेंस टीम है वो क्लेम दे और आप लोगों की गाड़ी का भी क्लेम करे। हमेशा याद रखिए, हो सकता है वो उस साल आपने नहीं लिया तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। अगर हमने 2026 में क्लेम नहीं लिया, 2027 में हमने दोबारा इंश्योरेंस कराया, तब हमारे को क्या बेनिफिट मिलता है। अभी हो गया थर्ड पार्टी का, तो हमेशा याद रखिए थर्ड पार्टी में हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव ही लीजिए। कॉम्प्रिहेंसिव में आपका जो प्रीमियम है वो बढ़कर आएगा। उसमें आपका एक्सीडेंटल कवर, क्लाइमेट, जितने भी इन्वायरमेंटल डैमेज होते हैं जो हमारे वातावरण से रिलेटेड, कभी कुछ या फिर अर्थक्वेक आ गया उसकी वजह से भी, या फ्लड आ गया उसकी वजह से भी वो चीज हानि हो जाए, तो उसको भी सेव करने के लिए ये चीज हमें ली जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ड्राइवर जो मेन जिस पे ध्यान रखता है वो होता है ड्राइवर की कवर। ड्राइवर कवर क्यों बोल रहा हूं, तो देखिए अभी क्या होता है कि हमेशा हमें पता है कि सेफ्टी ड्राइवर जो कमर्शियल व्हीकल चलाता है वो हमेशा अनसेफ मोड में ही चलता है। तो हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए जब भी हम कोई इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसमें ड्राइवर कवर हमेशा होना चाहिए। ड्राइवर कवर और पैसेंजर कवर ये दोनों अलग अलग हैं। इसका मैं अभी आपको डिटेल में बताता हूं क्यों बोल रहा हूं। देखिए, अगर हम मात्र 200-250 रुपए देकर अगर हम 15 लाख का अपना कवरेज ले लें तो इसमें क्या नुकसान है। सेम थिंग अगर हम 50 रुपए 100 रुपए एड ऑन देकर अगर हम जो पीछे हमारे साथ कस्टमर हमारे साथ जा रहे हैं वो पैसेंजर, उनका अगर हम कवरेज ले लें 3 लाख 5 लाख 10 लाख का, तो क्या नुकसान है उसमें। वो हमेशा याद रखना है, ये दो एड ऑन हमेशा रहने चाहिए, ड्राइवर का और पैसेंजर का हमेशा एड ऑन रहना चाहिए आपके इंश्योरेंस में। अब हम बात करते हैं आपके कौन कौन से एड ऑन हैं जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके कमर्शियल व्हीकल में। तो देखिए, जीरो डेप्रिसिएशन हमेशा लेना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। सेकेंड, आपको हमेशा इंजन प्रोटेक्ट रहना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता हम बरसात में या फिर ठंडी में या फिर गर्मी में कैसे सीजन में हम अपनी गाड़ी चला रहे हैं, वो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। इसलिए इंजन पर ये बात आ जाती है। कभी कभी होता है कि कहीं बहुत सारी, जैसे दिल्ली में फॉर एग्जांपल कि फ्लड आ गया और हमने गाड़ी गलती से उतार दी और हमारी गाड़ी हो गई बंद, सीज हो गई, तो उस केस में हमारे को इंजन प्रोटेक्शन होना चाहिए। और हमारा जो भी, जब भी हम नई गाड़ी लेते हैं तो जो भी इनवॉइस होता है उसके ऊपर ही हमें इंश्योरेंस लेना चाहिए। हमेशा याद रखिए कि हमें हमेशा इनवॉइस के ऊपर ही इंश्योरेंस लेना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा अगर कोई गाड़ी कहीं अटक जाती है, फॉर एग्जांपल आप रहने वाले दिल्ली के हो और गाड़गांव में जाके, हरियाणा में जाके, राजस्थान में आपकी गाड़ी बंद हो जाती है या कुछ हो जाता है, तो उस केस में हमें रोड साइड असिस्टेंस भी जरूरी है। ये हालांकि जितने भी एड ऑन टॉपअप में बता रहे हैं ज्यादा मात्र 20-20, 30-30 रुपए के ही एड ऑन होते हैं। तो ये चीज आपको लेना बहुत कंपलसरी है। ये नहीं लिया तो आपको फिर बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा उस टाइम जिस टाइम ये परेशानी आएगी। अब हम बात करते हैं कि क्यों हम इस साल हमने पैसा 24,000 लगाया लेकिन उसका कोई यूज नहीं हुआ, हमने क्लेम नहीं लिया, तो क्या अगले साल हमारे को उसका बेनिफिट मिलेगा। तो जी हाँ, उसका हमें हमेशा बेनिफिट मिलेगा, जिसका नाम है एनसीबी, नो क्लेम बोनस। अगर हमने नो क्लेम बोनस 2027 में, फॉर एग्जांपल 26 में हमने नहीं लिया, 27 में हम इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो उस केस में हम एनसीबी को क्लेम कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जो हमारा प्रीमियम का बेस वैल्यू होगा वो हमारा हर साल 10% के हिसाब से, 15% के हिसाब से कम होता है, उसमें प्रीमियम में भी कम आपको मिलेगा। और सबसे लास्ट थिंग, हमें हमेशा एनसीबी को छुपाना नहीं है। एनसीबी हमेशा नो क्लेम बोनस हमें पता होना चाहिए, या सिस्टम में एजेंट से पता करिए अगर क्या हमारे एनसीबी शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। कोई लोग क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं कि हमने तो एनसीबी नहीं लिया था और यहां हमने दिखाया है, और हमने लिया था लेकिन हमने नहीं दिखाया है। तो उस केस में भी हमारे को झूठ नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि कल को अगर कोई भी दिक्कत आई तो इंश्योरेंस टीम आपको मना कर देगी, हम क्लेम नहीं देंगे, क्योंकि आपने जब इंश्योरेंस लिया था उस टाइम आपने सब चीज डिक्लेयर नहीं किया। तो मैंने जितने भी आपको पॉइंट्स बताए, तो प्लीज फ्रेंड्स उस चीज को याद रखिए, वो चीज आप नोट डाउन कर लीजिए कहीं पर कि क्या क्या चीजें लिखनी है, क्या क्या चीजें हमें एजेंट से पूछनी है इंश्योरेंस लेते समय।
देखिए, सबसे पहले एनसीबी का याद रखिए, दूसरी चीज़ आईडीवी का याद रखिए, तीसरी चीज़ अपने ड्राइवर की हमेशा सेफ्टी याद रखिए, उसकी वजह से आपको पैसेंजर और ड्राइवर का जो भी इंश्योरेंस होता है वो लेना जरूरी है। इंजन को हमेशा कवर रखिए, राइट। ये सब चीज़ें आप अगर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप जब क्लेम लेने जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और कभी भी जो भी आप डिक्लेयर कर रहे हैं उसको आप गलत डिक्लेयर मत करिए, नहीं तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। फिर आप बोलोगे कि हमने हर चीज़ लिखवाई थी लेकिन ये चीज़ मिस कैसे हो गई। और सबसे मेन चीज़, आप आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही है, हम लोग कमर्शियल व्हीकल को कहीं भी खड़ी कर देते हैं किसी भी एरिया में, तो क्या होता है कि चूहों का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो उसमें क्या होता है कि हमेशा चूहों के लिए वो क्या करते हैं ना, ज़्यादातर ये मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ जो कि होती है, इलेक्ट्रिकल वायर्स को कट कर देते हैं कहीं से भी और हमें पता नहीं चलता। और इलेक्ट्रिक वायरिंग जो होती है बहुत ही मेजर टास्क होता है हमारी गाड़ी को रन करने के लिए। तो उस केस में भी हमें इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज का भी ध्यान रखना जरूरी है। वो चीज़ का टॉपअप आप जरूर ले लें और सीएनजी फिटेड उसका भी आप ले लीजिएगा। ये चीज़ अपने एजेंट से जरूर पूछिएगा, जितनी भी मैंने चीज़ें आपको बताई हैं इंश्योरेंस लेने से पहले। और अगर आपको इंश्योरेंस लेना है, एक अच्छा इंश्योरेंस, आपको लगता है कि आपका एजेंट महंगा देता है, तो एक बार आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि सर मुझे ये वाली गाड़ी का ये इंश्योरेंस चाहिए, आप मुझे कोटेशन बता दीजिए, तो मैं आपको कोटेशन बता दूंगा, आपको प्रीमियम बता दूंगा। अगर आपको लगता है कि प्रीमियम आपके एजेंट से कम है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप अपने एजेंट पे जाइए या फिर ऑनलाइन का साधन लीजिए। तो ये रहा इंश्योरेंस का। तो प्लीज़ भाई आप हमेशा अच्छा ही इंश्योरेंस लीजिए। इंश्योरेंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप 10 लाख की गाड़ी से चल रहे हैं तो प्लीज़ आप 20,000 25,000 देने से मत कतराइए, नहीं तो कल को आपको प्रॉब्लम होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप कभी भी इंश्योरेंस लेते हैं तो कोशिश करिए कि उसकी जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो सबसे अच्छा होना चाहिए। जैसे आईसीआईसी लोम्बार्ड, एचडीएफसी, श्रीराम का हालांकि प्रीमियम कम होता है लेकिन उसकी हर जगह मारुति की ऑथराइज डीलर पे उसका क्लेम जो होता है वो ऑनलाइन नहीं होता, उसके लिए आपको रिम्बर्समेंट प्रोसेस में जाना पड़ता है। तो आप वो एक बार देख लीजिएगा, अपने एजेंट से कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी जो आपको एक्चुअल इंश्योरेंस लेते समय पता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें ताकि वो लोग भी इस डिटेल को लिख सकें और जब नेक्स्ट इंश्योरेंस वो लें तो ये सब चीज़ें उसके अंदर ऐड ऑन होनी चाहिए। और प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आपने इंश्योरेंस जो लिया है क्या वो इंश्योरेंस के अंदर ये टॉपअप आप में थे, क्या ये डिटेल आपने ली है, नहीं ली है तो भी आप मुझे बताइए, लिया है तो भी आप मुझे बताइए। फ्रेंड्स, धन्यवाद।